हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जय लर्निंग पॉइंट। आज का टॉपिक है स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ 2। तो स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ 1 में हमने जो चीज़ें डिस्कस करी थी या फिर जो चीज़ें सिखाया गया था वो अगर बेसिक के नज़रिए से देखा जाए तो बहुत ही ज़रूरी है। कैसे मैं आप लोगों को समझाता हूँ। मान लीजिए अगर हमें कहना हो कि वो नहीं आता तो कुछ लोग इसे ऐसे कहते हैं ही नॉट कम, सिर्फ नॉट का यूज़ कर लिया। या फिर वो क्यों रो रहा है, वाई ही क्राइंग, सिर्फ क्राई के साथ ING कह दिया। तो ऐसे नहीं होता है। अगर उसे सही से कहे तो कैसे होगा, जैसे वो नहीं आता ही डज नॉट कम, वो क्यों रो रहा है, वाई इज़ ही क्राइंग, तो इज़ का इस्तेमाल या फिर डज का इस्तेमाल। तो ऐसे बेसिक चीज़ों के ऊपर अगर आपका नॉलेज ना हो या फिर आप उसे अच्छे से बेसिक के बारे में आपकी जानकारी ना हो तो आप इंग्लिश सही से सीख नहीं पाएंगे। तो बेसिक के ऊपर कमांड होना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इंग्लिश सीखना चाहते हैं। स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ 1 ऐसे ही बेसिक्स के ऊपर है और आने वाले कुछ वीडियोस भी ऐसे ही बेसिक्स के ऊपर होंगे। अगर आपने सीरीज़ 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन पर लिंक है और प्रैक्टिस सेशन का भी लिंक है, देख सकते हो। तो सीरीज़ 2 में आज हम ऐसे सेंटेंसेस को कवर करेंगे जो सेंटेंसेस आपको ऐसे कामों के बारे में बताएगा जो काम हमने कर लिया है, ख़त्म कर लिया है या फिर हो चुका है। जैसे कि वो यहाँ पर आया था, मैंने उसे देखा था, उसने मुझे बुलाया था, या फिर मैंने खाना खा लिया है। अगर इसे ना में कहे तो मैंने खाना नहीं खाया, उसने मुझे नहीं बुलाया, वो वहाँ पर नहीं गया। अगर क्वेश्चन किया जाए तो तुम क्यों आए थे, तुम क्यों गए थे, तुम कब आए थे, तुम कहाँ गए थे, तुमने क्या खाया था, तुमने मुझे क्यों नहीं दिया था। तो ऐसे सेंटेंस इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, आसानी से आप इसे समझ पाएंगे। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। लेट्स स्टार्ट। देखिए, जब आप एक ऐसे काम के बारे में बात कर रहे हैं जो काम आपने हो या किसी और ने हो कर लिया है, मतलब ख़त्म हो चुका है वो काम। जैसे मैंने उसे देखा है, तुमने उसे कहा था, तुमने मुझे क्यों बुलाया, वो यहाँ क्यों आया, उसने मुझ पर भरोसा नहीं किया, उसने खाना नहीं खाया। ऐसे बात हम दो तरीके से कहते हैं, या तो B2 फॉर्म यानी बाप के पास्ट फॉर्म यूज़ करके, जैसे डू का डिड, गो का वेंट, हेल्प का हेल्प्ड, या फिर हैव हैज़ प्लस B3 फॉर्म यूज़ करके, जैसे हैज़ सीन, हैव रिटन, हैव डन। तो दोनों में एक फ़र्क भी है। इन पांचों सेंटेंसेस को ध्यान से देखिए। पहले के जो 3 सेंटेंसेस है इनमें B2 फॉर्म यूज़ हुआ है और नीचे के 2 सेंटेंसेस में हैव और हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो ये फ़र्क 2 कारणों से होता है। तो इंग्लिश बोलने में, मतलब इंग्लिश कन्वर्सेशन में ग्रामर इतना मैटर नहीं करता, फिर भी थोड़ा जान लीजिए। अगर कोई काम हम पास्ट में कर लेते हैं और साथ साथ वो काम हमने कब किया, मतलब काम करने के समय को भी हम साथ में कहते हैं, तब हम B2 फॉर्म यूज़ करते हैं। जैसे ही वेंट टू द मार्केट 2 days ago, वो 2 दिन पहले बाज़ार गया था। तो कब गया था, 2 दिन पहले, यहाँ पर समय भी है इसीलिए B2। आई सो यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल देखा था, कब देखा था, कल, समय है इसीलिए हमने B2 का इस्तेमाल किया। और दूसरा जो है वो है, अगर कोई काम हम पास्ट में ख़त्म कर लेते हैं, वो पूरी तरीके से पास्ट में ख़त्म हो जाता है और प्रेजेंट के साथ उसका कोई भी कनेक्शन, कोई भी लिंक नहीं है, मतलब प्रेजेंट में उसका कोई भी फल नहीं हो, तब हम B2 का यूज़ करते हैं, B2 फॉर्म। जैसे आई विजिटेड माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मिलने गया था, तो गया था वापस आ गया, अभी वहाँ पर अभी तक मैं वहाँ नहीं हूँ, वह वहाँ से वापस आ गया, मतलब प्रेजेंट तक उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है। तो ऐसे में हम B2 फॉर्म यूज़ करते हैं। और अगर प्रेजेंट तक किसी काम का कनेक्शन हो या फिर वो काम जो ख़त्म हो गया उसका अगर कोई फल, कोई भी इम्पैक्ट प्रेजेंट तक हो, तब हम हैव और हैज़ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई हैव लॉस्ट माई मनी, मैंने अपना पैसा घुमा दिया है, तो मैंने पैसा घुमा दिया है और अगर मैं कुछ अब ख़रीदना चाहूँ, मैं ख़रीद नहीं सकता। क्यों नहीं सकता, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। इंडिया हैज़ वॉन द मैच, इंडिया ने मैच जीत लिया है। तो जीतना तो ख़त्म हो गया, जीतने का काम, लेकिन वो जीतने के बाद जो खुशी, जो एक्साइटमेंट है, वो अभी तक महसूस हो रहा है, मतलब वो एक्साइटमेंट अभी तक है, प्रेजेंट तक उसका एक लिंक कनेक्शन है। इसी वजह से हैज़ का इस्तेमाल किया गया है। तो ऊपर के तीनों सेंटेंसेस को अगर हम ना में कहने जाए या फिर ऐसे कामों के ऊपर जब हम किसी से कुछ पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तब हम डिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे व्हेन डिड ही गो टू द मार्केट, वो बाज़ार कब गया था, तो कब गया था क्वेश्चन किया जा रहा है, इसीलिए डिड का इस्तेमाल हुआ है। अगर उसे ना में कहे तो ही डिड नॉट गो टू द मार्केट 2 days ago, वो 2 दिन पहले बाज़ार नहीं गया था। आई सो यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल देखा था। अगर उसे ना में कहे तो मैंने तुम्हें कल नहीं देखा था। आई डिड नॉट सी यू यस्टरडे।
अगर उसे क्वेश्चन में कहे डिड यू सी मी यस्टरडे, क्या तुमने मुझे कल देखा था, तो क्वेश्चन करने के लिए डिड का इस्तेमाल हुआ है। तो कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं, जैसे हैव यू सीन राहुल, क्या तुमने राहुल को देखा है। अगर हाँ में कहे यस आई हैव सीन राहुल, हाँ मैंने राहुल को देखा है। और अगर ना में कहे नो आई हैव नॉट सीन राहुल, नहीं मैंने राहुल को नहीं देखा। डिड यू मीट हिम, क्या तुम उसे मिले थे। अगर हाँ में कहे यस आई मेट हिम, हाँ मैं उसे मिला था, बी टू का इस्तेमाल किया गया है। या फिर नो आई डिड नॉट मीट हिम, नहीं मैं उसे नहीं मिला था, मतलब ये काम मैंने नहीं किया था। हैव यू एवर बीन टू दुबई, क्या तुम कभी दुबई गए थे। तो यहाँ पर एक चीज़ है, जैसे बीन लिखा हुआ है गान के बजाय, अगर आप किसी जगह पर गए हो या फिर कोई किसी जगह पर गए हैं, आप पूछ रहे हो जाने के बारे में, तब आप गान के बजाय बीन लिख सकते हो। तो हैव यू एवर बीन टू दुबई, की क्या तुम कभी दुबई गए थे। यस आई हैव बीन टू दुबई, हाँ मैं दुबई गया था। या फिर नो आई हैव नॉट बीन टू दुबई, मैं दुबई नहीं गया था। हैव यू टेकन द लंच, क्या तुमने लंच खा लिया है। अगर हाँ यस आई हैव टेकन द लंच, हाँ मैंने लंच खा लिया है। या फिर नो आई हैव नॉट टेकन द लंच, नहीं मैंने लंच नहीं खाया। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर किया जा रहा है या फिर आंसर दिया जा रहा है, इन सभी सेंटेंसेस में काम हो चुका है, या तो किसी ने किया है या फिर नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो डिड नॉट या फिर हैव नॉट हैज़ नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। अगर किया है तो बी टू या फिर हैव और हैज़ वर्ब का बी3 फॉर्म यूज़ हो रहा है। जैसे कि व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए थे। आई केम 2 आवर्स अगो, मैं 2 घंटा पहले आया था। तो काम का केम लिखा हुआ है, मतलब बी टू, और क्वेश्चन करने के लिए डिड। सो डिड यू नो हिम, क्या तुम उसे जानते थे। अगर हाँ तो यस आई न्यू हिम, नो का बी टू न्यू हिम, मैं उसे जानता था। अगर ना कहे तो नो आई डिड नॉट नो हिम, नहीं मैं उसे नहीं जानता था। डिड यू पास द एग्ज़ाम, क्या तुमने एग्ज़ाम पास कर लिया था। यस आई पास्ड द एग्ज़ाम, हाँ मैंने एग्ज़ाम पास कर लिया था, पास का बी टू फॉर्म। अगर ना कहे तो नो आई डिड नॉट पास द एग्ज़ाम, नहीं मैंने एग्ज़ाम पास नहीं किया है। वाई डिड ही स्टे देयर, वो वहाँ कहाँ रही थी। ही स्टेड इन ए होटल, वो एक होटल में रही थी। तो स्टे का बी टू फॉर्म। व्हाट डिड यू ईट, तुमने क्या खाया था। आई एट चॉकलेट, मैंने चॉकलेट खाया था, मतलब हो गया काम। तो क्वेश्चन करने के लिए डिड और हाँ में आंसर देने के लिए बी टू। वाई हैव यू कम है, तुम यहाँ क्यों आए हो। आई हैव कम हियर टू मीट यू, मैं यहाँ तुम्हें मिलने आया हूँ। हैज़ ही सेड एनीथिंग, क्या उसने कुछ कहा था। नो ही हैज सेड नथिंग, नहीं उसने कुछ नहीं कहा था। तो नथिंग, नोबडी, नो वन, ये एक नेगेटिव वर्ड है। तो ऐसे में हमें नॉट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके की बेसिक बातों को जितना आप बोलने की कोशिश करते जाएंगे, उतने ही इंग्लिश सीखते जाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग।